हेलो एंड वेलकम टू आईजे एकेडमी। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था इंडिया की इंट्रोडक्शन, फैक्ट्स एंड फिगर्स, और इसके साथ साथ मैंने आपको दिखाया था इंडिया के पॉलिटिकल डिविजन्स, जहां पे मैंने आपको बताया था कि इंडिया इज नथिंग बट ए यूनियन ऑफ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। बिफोर आई बिगिन टुडेज लेक्चर, लेट मी हैव सम इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स। फर्स्ट, हमारा नया प्लेलिस्ट बाय द नेम इंडियन पॉलिटी स्टार्ट हो चुका है। पहला लेक्चर जहां पे जावेद सर पहले सिलेबस डिस्कशन उसने करवाया वहां पे, और उसके बाद आज से आपको कंटिन्यूअसली उसके वीडियोस मिलेंगे। हमारा दूसरा प्लेलिस्ट बाय द नेम इंडियन आर्ट एंड कल्चर एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, जहां पे उसका पहला लेक्चर इंडियन टेम्पल्स एट ए ग्लांस अपलोड हो चुका है। वो प्लेलिस्ट और वो पूरी सीरीज मैं आपको खुद करवाऊंगा इंडियन आर्ट एंड कल्चर एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट की, तो आप हमारे साथ बने रहिए एंड ज्वाइन अस एट 5 PM टुडे। वी विल बी अपलोडिंग आवर सेकंड लेक्चर ऑन इंडियन केव्स एंड पेंटिंग्स। सो लेट मी बिगिन टुडेज लेक्चर। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था इंडिया के फैक्ट्स एंड फिगर्स, और इसके साथ साथ मैंने आपको दिखाया था कि कहां से स्टेट्स फ्रॉम नॉर्थ साउथ मैंने आपको दिखाया था, और उनकी कैपिटल्स भी मैंने आपको करवाई थी। आज के लेक्चर में मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ इंडिया। अगर आप देखेंगे तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, अगर आप देखेंगे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, उसे हम कहते हैं इंद्राकोल। क्या कहते हैं? इंद्राकोल। अगर आपसे पूछे एग्जामिनर कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो इंडिया का है वो कौन सा है, दैट इज ओवर इंद्राकोल, एंड इंद्राकोल इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। देन साउदर्न मोस्ट पॉइंट, इफ वी सी, इट इज कन्याकुमारी। व्हाट? कन्याकुमारी। तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट इज कन्याकुमारी एंड नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इज इंद्राकोल. Indrakol is located in Jammu and Kashmir, while as Kanyakumari is located in Tamil Nadu. Then westernmost point, if we see, our westernmost point is Gaur Mata. What? Gaur Mata, and that is located in Gujarat. And easternmost point is Kibhuti, and Kibhuti is located in the state of Arunachal Pradesh. So long story short, India is nothing from south to north and west to east. If we see the border points of India, Indrakol is the northernmost point of India. Kanyakumari is the southernmost point of India. Gaur Mata, Gujarat, is the westernmost point of the India. And Kibhuti in Arunachal Pradesh is the easternmost point of India. Then an important question is, before Kanyakumari, if we see, in Andaman and Nicobar Islands, there was a point that was called Indra Point. What? Indra Point. And Indra Point, if we see India as a whole, this Kanyakumari is the southernmost point of mainland India. And if we see as a whole, Indra Point is the southernmost point. यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप मेनलैंड में देखेंगे और आइलैंड्स की तरफ आप नहीं जाएंगे, आप खाली मेनलैंड जहां पे 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है, अगर यहां पे आप देखेंगे तो कन्याकुमारी ही हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, और एज ए होल जो हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट है दैट इज इंदिरा पॉइंट. एंड इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, एंड मोर स्पेसिफिकली इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड इन ग्रेट निकोबार आइलैंड. ग्रेट निकोबार आइलैंड. बट इंदिरा पॉइंट सबमर्ज हो चुका है. 2004 में जब सुनामी आई थी तो ये सबमर्ज हो चुका है. अब आपसे क्वेश्चन कहां से पूछता है? यहां से पूछेगा. अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन है इंडिया का, तो दैट इज इंदिरा पॉइंट. मगर अगर क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इज मेनलैंड, तो वहां पे आएगा कन्याकुमारी, वहां पे इंदिरा पॉइंट नहीं आएगा. इसलिए यहां पे थोड़ा बहुत होशियार रहना है. तो क्वेश्चन को देखो, क्योंकि कहा जाता है ना कि नजर हटी तो दुर्घटना घटी, वो नहीं होना चाहिए. पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो फिर आंसर करो,
कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा ना कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इज, तो आप क्या करोगे, जल्दबाजी में आप इंदिरा पॉइंट वहां पे टिक करके आओगे। गलत है। अगर आपसे पूछा गया साउदर्न पॉइंट ऑफ मेनलैंड इज, तो वो कन्याकुमारी है। लेकिन अगर आपसे पूछा गया एज ए होल साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, तो वहां पे आएगा इंदिरा पॉइंट। यहां पे ये बात क्लियर होना चाहिए। सो इंडिया इज नथिंग फ्रॉम गौर माता टू किब्यूटू एंड फ्रॉम इंदिरा कोल टू कन्याकुमारी, दिस इज इंडिया। और मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्थ टू साउथ जो यहाँ पे लेंथ होती है दैट इज 3214 किलोमीटर्स। कितना? 3214 किलोमीटर्स। एंड फ्रॉम गौर माता टू किब्यूती इफ यू सी दिस इज 2933 किलोमीटर्स, है ना। ये मैंने आपको बताया था। दिस इज नॉर्थ साउथ लेंथ एंड ईस्ट वेस्ट ईस्ट लेंथ, है ना। अब इंपॉर्टेंट यहां पे क्या होता है, अगर आप इंदिरा पॉइंट को देखेंगे तो इंदिरा पॉइंट को कुछ और नाम भी यहां पे दिए जाते हैं। जैसे इसको कहा जाता है पार्सन पॉइंट भी। क्या कहा जाता है? पार्सन पॉइंट, या इसको कहा जाता है पिग्मैलियन पॉइंट। क्या? पिग्मैलियन, कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है, पिग्मैलियन पॉइंट, है ना। तो ये दो और नाम भी हैं। प्रीवियसली इंदिरा पॉइंट को इन्हीं नाम से जाना जाता था, पार्सन पॉइंट, पिग्मैलियन पॉइंट। यहां पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे? सबसे पहले यहां पे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंदिरा पॉइंट इज आल्सो नोन एज, इंदिरा पॉइंट को और किस नाम से जाना जाता है। नीचे ऑप्शंस देगा, जैसे पार्सन पॉइंट, पिग्मैलियन पॉइंट, बोथ, नन, है ना, ऐसे पूछ सकता है। या यहां पे ये भी पूछ सकता है कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो इंडिया का है वो कौन सा है। इंदिरा पॉइंट आपके ऑप्शंस में नहीं देगा, बल्कि इन नाम से आपको देगा। जैसे पार्सन पॉइंट एक ऑप्शन होगी, तो पार्सन पॉइंट इंदिरा पॉइंट ही है, पिग्मैलियन पॉइंट इंदिरा पॉइंट ही है। इसलिए यहां पे कंफ्यूज होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और आप जब भी यहां पे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो तो पहले उनको 2 बार पढ़ो। पहले देखो कि कहीं नॉट मत लिखा है, मुझसे क्या पूछता है ये, मुझसे क्या पूछता है। क्योंकि एग्जामिनर का काम होता है आपको कंफ्यूज करना, और कंफ्यूज जब होते हैं हम एग्जाम में तो हमको वो क्वेश्चन आता है, लेकिन जब फिर हम OMR अपना चेक करते हैं घर में तो वो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। इससे एक ही पॉइंट हम लूज नहीं करते हैं, बल्कि 1.25 हम लूज करते हैं, क्योंकि 0.25 हमारी नेगेटिव मार्किंग होती है। अब तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर मैं यहां पे पहला टॉपिक बताऊं आपका, क्या आपने पढ़ा आज, वो है बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ इंडिया। क्या है? बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ इंडिया। एंड बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ इंडिया में मैंने आपको आज पढ़ाया कि आवर नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री पॉइंट इज इंदिरा कोल, एंड इंदिरा कोल इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। सेकंड, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड, यहां पे मैं लिखूंगा मेनलैंड, इज कन्याकुमारी, इज कन्याकुमारी। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इज किब्यूथू in Arunachal Pradesh, and westernmost point is Gormata in Gujarat. And overall, the southernmost point of India is Indira Point, that is located in Great Nicobar Island of Andaman and Nicobar Islands. And this point is also known as Parson Point and Pygmalion Point. क्या कहते हैं इसको? Pygmalion Point. Point number 2. Let me discuss latitudinal longitudinal extension and its impact on India, because this topic is very important, longitudinal extension and its impact. So let me discuss impact of longitudinal extension. जब मैं आपको latitudes and longitudes of India पढ़ा रहा था, वहां पे मैंने आपको बताया कि वो लाइन जो यहां पे इक्वेटर के परपेंडिकुलर होते हैं उनको हम कहते हैं longitudes। और एक इंपॉर्टेंट longitude मैंने आपको बताया था वहां पे, that was 0 degree longitude, and 0 degree longitude was nothing but it was the prime meridian। ये क्या था? प्राइम मेरिडियन। और मैंने आपको बताया था कि प्राइम मेरिडियन पे जो टाइम होता है उसे हम कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, GMT। और मैंने आपको ये भी बताया था कि GMT या प्राइम मेरिडियन से जब हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो वी गेन टाइम, एंड जब हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो वी लूज टाइम। और मैंने आपको कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन भी वहां पे पढ़वाया था। होप आपने हमारे लेक्चर देखे हो। आप हमारा जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है उसको देखिए, एंड इट विल बी वेरी बेनिफिशियल स्पेशली फॉर KS, स्पेशली फॉर ऑल द JK PSC एंड JK SSB एग्जामिनेशंस। नाउ व्हाट इज द पॉइंट? अगर आप देखेंगे तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज अवर प्राइम मेरिडियन, और यहां पे जो टाइम होता है उसे हम कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। अब मैं क्या बोलना चाहता हूं,
अब मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर ये ग्रीनविच मीन टाइम है या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इससे अगर आप ईस्ट साइड में जाएंगे तो यहां पे हम टाइम को गेन करते हैं, और यहां पे अगर आप वेस्ट साइड से जाएंगे तो वी लूज टाइम। अब कितना टाइम हम गेन करेंगे या कितना टाइम हम लूज करेंगे? सी, ये 0 डिग्री है। अगर हम 0 डिग्री से 15 डिग्री जाएंगे तो 15 डिग्री में हम अगर ईस्ट साइड की तरफ जाएंगे तो 1 आवर हम गेन करते हैं। कितना? और वही अगर हम वेस्ट साइड में जाएंगे 15 डिग्री तो हम 1 आवर जो है वो लूज करते हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर यहां पे जीएमटी पे 12 बजे हैं दिन के, 12 PM है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 15 डिग्री ईस्ट पे यहां पे कितना टाइम होगा? यहां पे 1 PM होगा। और अगर वही मैं बात करूं वेस्टर्न साइड से, तो जो 15 डिग्री वेस्ट अगर मैं जाऊं, 15 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे अगर मैं देखूं तो यहां पे जो टाइम होगा वो 11 ही बजे होंगे, और 11 AM होगा, वो PM नहीं होगा, क्योंकि वी आर लूजिंग टाइम ऑन द वेस्ट साइड एंड वी आर गेनिंग टाइम ऑन द ईस्ट साइड। अब 15 डिग्री मीन्स 1 आवर, एंड रिमेंबर 1 डिग्री मीन्स 4 मिनट्स, 1 डिग्री 4 मिनट्स एंड 15 डिग्री इज और 1 आवर, है ना। इसका मतलब ये है कि 1 डिग्री 4 मिनट्स के बराबर होती है, और जो 15 डिग्रीज होती हैं वो 1 घंटे के बराबर होती हैं। फिर जिस साइड से तुम चलोगे उस साइड से देखना, 0 डिग्री से चलोगे ईस्ट साइड की तरफ, 15 डिग्री पे 1 घंटा आप ऐड करो, 30 डिग्री पे पहुंचो तो 2 घंटे आप ऐड कर सकते हैं, और 45 डिग्री पे पहुंचो तो 3 घंटे आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद 60 डिग्री पे पहुंचो तो यहां पे आप 4 घंटे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम अपने इंडिया की बात करते हैं, तो अगर आपको याद होगा तो मैंने इंडिया के लॉन्गिट्यूड्स आपके बताए थे। मैंने बताया था 68 डिग्री 7 मिनट्स से स्टार्ट होता है और ईस्ट, एंड इट एंड्स एट 79 डिग्री 25 मिनट्स, है ना। और अगर अब क्या करना है आपको, तो 60 डिग्री मीन्स 4 आवर्स। जो ही आप 68 डिग्री पे पहुंच जाते हैं और 97 डिग्री पे आप पहुंच जाते हैं, अगर आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो यहां पे क्या है, यहां पे जो डिफरेंस आपको मिलेगी वो 30 डिग्रीज की आपको मिलेगी अप्रोक्सीमेटली। कितने डिग्रीज की? 30 डिग्रीज। अब मैंने आपको बताया कि 15 डिग्रीज मीन्स 1 आवर, 15 डिग्रीज मीन्स 1 आवर, और इसका मतलब यह है कि 20 डिग्रीज मीन्स 2 आवर। 20 डिग्रीज का क्या मतलब है? 2 घंटे हैं। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, इसका मतलब यह है कि इंडिया के वेस्ट साइड से, और अगर आप देखेंगे ईस्ट साइड, तो यहां पे वेस्ट एंड ईस्ट के बीच में डिफरेंस है 2 घंटे। इसका मतलब यह है कि पहले जो सन है दैट राइजेस इन अरुणाचल प्रदेश एंड इट राइजेस 2 आवर्स अर्लियर देन दैट ऑफ वेस्टर्न साइड और गुजरात। इसका मतलब यह है कि हमारी कंट्री में ही 2 घंटे की डिफरेंस है। अगर आप देखेंगे यहां से अगर कोई बंदा यहां जाएगा तो वो प्रॉब्लम फेस कर सकता है, और यहां से अगर कोई बंदा यहां आएगा तो उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये कंफ्यूजन हटाने के लिए हमने क्या किया है, या कोई भी कंट्री क्या करती है, वो एक स्टैंडर्ड मेरिडियन को चूज करती है, वो एक लॉन्गिट्यूड को चूज करती है, और उसी को वो मानती है अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन। फिर उसके हिसाब से क्या किया जाता है, उसी लॉन्गिट्यूड पे जो है सब लोग अपनी घड़ियां सेट करते हैं। क्या करते हैं? सब लोग अपनी घड़ियां जो है इसी लॉन्गिट्यूड पे सेट करते हैं। इससे क्या होता है, यहां पे डिफरेंसेस बाद में नहीं होती हैं। हाँ, खाली इतना हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा शाम हो और यहाँ पे थोड़ी अभी भी लाइट हो, इतना हो सकता है, लेकिन टाइम यहाँ पे सेम होगा, टाइम डिफरेंट अब नहीं होगा। यानी कि जो 2 घंटे की डिफरेंस है, इसको नॉलिफाई करने के लिए, इसको करेक्ट करने के लिए हमने चूज किया है एक मेरिडियन, जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ये मैंने आपको पहले बताया कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसी टाइम जो 2 घंटे की डिफरेंस है, इसी को करेक्ट करने के लिए या एक कंफ्यूजन हटाने के लिए हमने सिलेक्ट किया है एक मेरिडियन, जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो हमारा है, दिस इज 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये आपसे डायरेक्ट पूछता है कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो है वो कौन सा लॉन्गिट्यूड है। सो 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। और स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पे जो टाइम होता है ना, उसे हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या कहते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। अगर प्राइम मेरिडियन पे टाइम जो होता है उसे हम कहते हैं GMT, लेकिन जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पे टाइम होता है उसे हम कहते हैं IST। इसलिए अगर तुम मैच देखोगे और अपने डिश टीवी पे आप ओके बटन दबाओगे
तो वहां पे लिखा होता है मैच का शेड्यूल 12 GMT एंड फिर लिखा होता है 5:30 IST। तो वहां पे आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। एंड रिमेंबर 15 डिग्री मीन्स 1 आवर एंड 1 डिग्री मीन्स 4 मिनट्स। करो अपने हिसाब से क्वेश्चंस। यूपीएससी एग्जामिनेशंस में देखो कितने क्वेश्चंस इस टॉपिक से यहां पे पूछे जाते हैं। और ये टॉपिक क्या है? ये टॉपिक लॉन्गिट्यूड एंड टाइम ही है। इसलिए आपको यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। नाउ अब क्या है, अब अगर तुम इस IST को देखोगे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, या जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, सो ये कितने लॉन्गिट्यूड पे है? 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे ये है। अब इसका मतलब ये है कि अगर 15 डिग्रीज का मतलब 1 घंटा है और यहां पे 60 डिग्रीज का मतलब 4 घंटे हैं, 75 डिग्रीज का मतलब क्या है? इसका मतलब 5 आवर्स है ना। और यहां पे क्या है? यहां पे 82 डिग्री 30 मिनट्स हैं, है ना। इसका मतलब है इसके जो है ये जो है 7.5 डिग्रीज यहां पे ऐड करो। इफ 15 डिग्रीज मीन्स 1 आवर, देन 7.5 डिग्रीज मीन्स हाफ आवर। इसका मतलब ये है कि हम जो है इंडिया जो है, अगर हम अपनी स्टैंडर्ड मेरिडियन से देखें और यहाँ पे जो प्राइम मेरिडियन है ये 0 डिग्री है और ये GMT है ना। और अगर आप देखेंगे ये IST है या ये हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है एंड दिस इज 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब क्या मसला, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम GMT से जो है हम पहले आगे होंगे। वाई? वी विल बी गेनिंग टाइम बिकॉज वी आर ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ GMT। मैंने आपको पहले ही बताया ईस्टर्न साइड से क्या है, ये जो टाइम है यहाँ पे हम गेन करते हैं। कितना गेन करते हैं? 15 डिग्रीज में हम 1 आवर गेन करते हैं। हम 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट पे हैं, तो इसका मतलब है कि 5.5 घंटे जो है हम आगे होंगे GMT से। और जो भी कंट्रीज हमारे वेस्ट में होगी उनको हमसे थोड़ा टाइम कम होगा और अकॉर्डिंगली आप देखेंगे। नाउ अब जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, अब अगर तुम देखोगे इसको तो ये हमारी कंट्री को 2 इक्वल हाउस में यहां पे डिवाइड करता है, ये देख सकते हैं आप। नाउ अगर आप देखेंगे तो ये 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया के थ्रू पास होता है। जब मैंने आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ाया था वहां पे भी मैंने आपको बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, जो हमारी कंट्रीज को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है ऐसे। लेकिन प्राइम मेरिडियन जो है या स्टैंडर्ड मेरिडियन जो इंडिया का है वो यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, बट ऐसे लॉन्गिट्यूडली। नाउ इट पासेस थ्रू 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड कौन कौन सी स्टेट है? यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, इन 5 स्टेट्स के थ्रू पास होता है जिसे हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। अब अगर आप देखेंगे तो जो यूपी है, यूपी में एक जगह है जिसे हम कहते हैं मिर्जापुर। क्या कहते हैं? मिर्जापुर। और शायद जो ये क्वेश्चन है ये क्लास 4th JKSSB एग्जामिनेशन में पूछा था। तो ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है दिस इज कैलकुलेटेड ऑन, मैंने आपको पहले ही बताया कि 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे कैलकुलेट किया जाता है। और ये जो 82 डिग्री 30 मिनट्स का लॉन्गिट्यूड है इट पासिस थ्रू मिर्जापुर। किसके थ्रू पास होता है? मिर्जापुर यूपी में ये पास होता है। और मिर्जापुर यूपी को ही हम रेफरेंस लाइन या लॉन्गिट्यूड रेफरेंस लाइन यहाँ पे मानते हैं। जिस तरीके से जो हमारा मैंने आपको बताया GMT और वहां पे हम ग्रीनविच को हम रेफरेंस लाइन लेते हैं, तो इसी तरीके से जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है यहाँ पे जो रेफरेंस लाइन हम लेते हैं वो है मिर्जापुर एंड दैट इज लोकेटेड इन यूपी। यह हमारा जो है लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड रेफरेंस लाइन है, तो याद रखिएगा इसको मिर्जापुर को, एंड दिस इज लोकेटेड इन यूपी। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द थर्ड पॉइंट। अब जो थर्ड पॉइंट इस लेक्चर का है वो ये है कि आपको मैं थोड़ी कंट्रीज दिखाऊंगा और उन कंट्रीज की बाउंड्री लाइन भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब मैं क्या दिखाना चाहता हूं यहां पे आप देखो। लेकिन बिफोर आई बिगिन विथ कंट्री एंड इट इज बाउंड्री लाइन, 1-2 पॉइंट्स यहां पे और मैं बोलना चाहूंगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन ज्यादा होने की वजह से हर कोई कंट्री जो है अपना अपना जो है
मेरिडियन सिलेक्ट करती हैं। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज ने यहाँ पे किया है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि अगर आप यूएसए को देखेंगे तो यूएसए के पास 7 टाइम जोन्स हैं, हमारे पास एक ही टाइम जोन है ना, वो है IST। लेकिन यूएसए के पास जो है 7 टाइम जोन है। और सबसे ज्यादा टाइम जोन जो है, याद रखना इसको, वो रशिया के पास है। रशिया का इतना वेस्ट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है कि यहाँ पे आपको 11 टाइम जोन्स दिखेंगे। इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे ज्यादा टाइम जोन्स किस कंट्री के पास हैं, सबसे ज्यादा टाइम जोन जो है वो रशिया के पास है। क्योंकि रशिया को अगर आप देखेंगे तो इसका जो वेस्ट ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो बहुत ज्यादा है। एंड फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, रशिया डिवाइडेड इट्स कंट्री इनटू 11 टाइम जोन्स, है ना, और सबसे ज्यादा इसी के पास है। अब यहां पे थोड़ा बहुत मैं एक करंट अफेयर का पॉइंट आपको बता दूं, वो ये है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न पीपल है, जो मैंने आपको बताया था 7 सिस्टर स्टेट्स ऑफ इंडिया, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, है ना, मेघालय, त्रिपुरा, ये क्या करते हैं, ये डिमांड करते हैं एक टाइम जोन जिसे हम कहते हैं चे बगान टाइम जोन। क्या कहते हैं? चे बगान टाइम जोन। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि चे बगान टाइम जोन जो है ये कौन डिमांड करते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट पीपल जो है ये अपने खुद की टाइम जोन यहाँ पे डिमांड करते हैं जिसे हम कहते हैं चे बगान टाइम जोन। ये यहाँ पे याद रखो, ये करंट अफेयर का पॉइंट है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम कुछ कंट्री एंड बाउंड्री लाइंस की यहाँ पे बात करते हैं। और सबसे पहले अगर हम देखेंगे जो बाउंड्री लाइन, इंटरनेशनल बाउंड्री हमारे पाकिस्तान के साथ है, तो ये इंडिया हो गया। और यहाँ पे जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री लाइन है उसे हम कहते हैं रेड क्लाइफ लाइन। क्या कहते हैं? रेड क्लाइफ लाइन। रेड क्लाइफ लाइन इसे हम कहते हैं, है ना। तो इसको कहा जाता है रेड क्लाइफ लाइन। क्या कहा जाता है? रेड क्लाइफ लाइन। अगर आप रेड क्लाइफ लाइन को देखेंगे, सो आफ्टर पार्टीशन इन 1947 दिस लाइन वाज डिमार्केटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है उसे हम कहते हैं रेड क्लाइफ लाइन। व्हाई रेड क्लाइफ लाइन? बिकॉज साइरिल रेडक्लाइफ वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कमीशन एंड the boundary line, he draws the boundary line between India and Pakistan. That is why this boundary line is named after him, because the president of the commission was Cyril Radcliffe. Now, if we see this boundary divides India from Pakistan, और ये जो लाइन है आपको दो जगह मिलेगी। एक यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो बॉर्डर है, नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर है, ये हमारी है रेडक्लाइफ लाइन। और इसके साथ साथ जो यहाँ पे ये बांग्लादेश है, यहाँ पे भी आपको रेड क्लाइफ लाइन ही मिलेगी। वाई? बिकॉज ये पहले ईस्टर्न पाकिस्तान यहाँ पे हुआ करता था एंड 1971 में आफ्टर यहाँ पे ये जो है यहाँ पे बाद में बांग्लादेश बना, है ना। पहले ईस्टर्न पाकिस्तान हुआ करता था।